और लखनऊ जेल से जब अतीक का बेटा उमर पैरोल पर प्रयागराज लाया जा रहा था तो रास्ते में एक अजीब सा खौफ दिखा। डर इस बात का था कि कहीं उमर की गाड़ी भी रास्ते में पलट ना जाए या कोई हादसा ना हो जाए उसके साथ। इसी एनकाउंटर के खौफ से बचने के लिए गुर्गों ने 30 गाड़ियों का एक ऐसा काफिला उतारा कि नेशनल हाईवे पर टोल का बैरियर तक उड़ा दिया। क्या अतीक के इन चेलों को यह नहीं पता था कि यूपी में कानून का पहरा है और अब लगभग 29 गाड़ियों को यूपी पुलिस तलाश रही है जो उस दिन उमर के काफिले में चल रही थी। देखिए कैसे डर के साए में इस भौकाल की पूरी कहानी। जराइम की दुनिया में एक कहावत है, जब खौफ खत्म होता है तो मौत करीब आती है। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद तो कब का मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन लगता है कि उसके बचे कुछ गुर्गों के दिमाग से अभी रंगबाजी का भूत उतरा नहीं है। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। कुछ ऐसा ही किया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के समर्थकों ने। जब उमर पुलिस कस्टडी में लखनऊ जेल से प्रयागराज पहुंचा तो कुछ हुड़दंगियों ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे जराइम की दुनिया का कोई उनका नया बाप आ गया। तारीख 8 अगस्त, समय दोपहर 3:50, जगह नेशनल हाईवे 19, नवाबगंज टोल प्लाजा, बूथ नंबर 3। लखनऊ जेल में बंद अतीक का बेटा उमर अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस की सरकारी वैन तो शांति से टोल से निकल गई, लेकिन इनके ठीक पीछे एक ऐसा बवंडर आया जिसने टोल कर्मचारियों के होश उड़ा दी। सफेद रंग की एक महिंद्रा एक्सयूवी और उसके ठीक पीछे काले रंग की क्रेटा और फिर एक के बाद एक 25 से 30 गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए बेलगाम रफ्तार में इन गाड़ियों ने टोल प्लाजा का सरकारी बूम बैरियर ही उड़ा दिया। जब टोल पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत और हेल्पर अंशुमान शुक्ला ने इन गुंडों को रोकने की कोशिश की तो शीशा नीचे करके उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। यह सिर्फ एक टोल चोरी का मामला नहीं है, यह अतीक के उस दफन हो चुके खौफ को दोबारा जिंदा करने की एक नाकाम कोशिश थी। सोचिए, खौफ का मंजर ऐसा था कि टोल कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से बेतहाशा भागना पड़ा। सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया, संपत्ति तोड़ी गई और वो भी सरेआम। ये हुड़दंगी संदेश देना चाहते थे कि अतीक का वारिस आ रहा है तो रास्ता खाली करो, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये खुद अपने हाथों से अपनी तबाही की एफआईआर लिख रहे हैं। अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर जब प्रयागराज आ रहा था अपने छोटे भाई आवान के अंतिम संस्कार में तो नवाबगंज के टोल प्लाजा पर उनके समर्थकों ने ना तो टोल दिया और यहां तक कि टोल कर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप लगा है। अब जरा इन हुड़दंगियों की गुंडागर्दी के पीछे का क्राइम मनोविज्ञान समझिए। इन्हें डर था कि कहीं विकास दुबे या असद अहमद की तरह उमर की गाड़ी में ना पलट जाए, कहीं पुलिस वैन के साथ कोई हादसा न हो जाए। एनकाउंटर के खौफ से बचने के लिए इन गुर्गों ने 30 गाड़ियों का ह्यूमन शील्ड यानी कि सुरक्षा घेरा बना लिया था। डर के मारे वो पुलिस वैन के अंदर बिल्कुल सटा कर चल रहे थे। सीसीटीवी से चिन्हित 28 गाड़ियों के चालक के तथा अन्य अज्ञात गाड़ियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को पहचान कर चिन्हित कराते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो 28 गाड़ियां जिनके पहियों से कल नेशनल हाईवे पर दहशत फैलाई जा रही थी, अब उन पहियों पर पुलिस का लॉक लगने वाला है। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरटीओ से गाड़ी मालिकों की कुंडली निकाली जा रही है। वो सफेद एक्सयूवी और काली क्रेटा वाले जो कल खुद को अंडरवर्ल्ड का राजकुमार समझ रहे थे, बहुत जल्द थानों में जमीन पर बैठकर माफीनामा लिखते हुए नजर आएंगे। दबदबा दिखाना इन हुड़दंगियों को इतना भारी पड़ रहा है कि अब शायद ये अपनी गाड़ियों के रंग और नंबर प्लेट ही बदलते फिरे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।